छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं। आज मैंने जैसे बताया कि पंखुड़ी यादव जी मेरी छोटी बहन है। आज मैं अपनी बहन के यहाँ मेरा ऐसी साधारण प्रोग्राम था। अब जितने लोग इकट्ठे हो गए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कर लेगी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ये तय हुआ, मतलब कल तय हुआ। तो जितने लोग भी आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो पार्टी में आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। और कांग्रेस क्योंकि सभी को लेके चलती है, और जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो देश को विखंडित करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने चाहे देश की आज़ादी हो या महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी है और देश के लिए कुछ न कुछ किया है। तो आज जो देश अखंड करने की कोशिश की जा रही है, तो देश को अखंड न हो, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से 3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा चलाई। तो अब भारत जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस भी जुड़ेगी, तो कांग्रेस भी जुड़ रही है, भारत भी जुड़ रहा है। इसके लिए राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ जगहों पर चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस जहाँ भी लड़ रही है जीतने के लिए लड़ रही है, और हमें उम्मीद है कि हम हिमाचल प्रदेश में अभी चल रहा है, बाकी अभी गुजरात में और दूसरे स्टेट में बाकी है। तो हमें उम्मीद है पूरी कि हम जहाँ भी चुनाव, अभी वोट पड़ना है 2 दिन बाद, तो जहाँ भी वोट पड़ना है अभी 2 दिन बाद या आगे, सभी जगह हम अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थानीय, मतलब आप बहुत दिन से सक्रिय हैं, अब स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस संबंध में क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव जो है, शहरी निकाय के चुनावों को गंभीरता से ले रही है जी। और हालांकि समय हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं है, और इसमें जानबूझ करके विलंब किया गया और विलंब किया जा रहा है जी। चुनाव सर पे है, ऐन मौके में आप रिजर्वेशन आउट करेंगे कि साहब ये वो सीट आपने सत्ता पक्ष के लोगों को बता दिया होगा, चुपचाप वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। ऐसे सीधा सा ये जाता है, जो वैसे जाता है कि निष्पक्ष चुनाव होना बहुत मुश्किल है, और अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो कांग्रेस भारी बढ़ती है। आप योगी सरकार के 8 साल, क्योंकि 2017 से वो लगे हैं और ये 5 साल हो गया, 6ठा शुरू हो गया है, तो उसका आकलन किस तरीके से कर रहे हैं? दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, तमसील माने मिसाल, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। सारा जवाब। सर, प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते अब कांग्रेस को लेकर के फ्यूचर विजन क्या है आपका, किस तरीके से पार्टी को जोड़ेंगे? क्योंकि प्रदेश में जो सारा कुछ अगर मैं बता दूंगा तो आप इसको दिखा देंगे, तो हमें फायदा मिले न मिले, हमारा विरोधी उसमें अटैक करेगा। तो ऐसा सवाल कीजिए जो मैं बता, जैसे आपने किया मैंने जवाब दे दिया, मैंने अपनी रणनीति बताई। इन्होंने मुझसे पूछा कि शहरी निकाय की रणनीति क्या है, मैंने नहीं बताई, मैंने जवाब दे दिया। तो अब ये अगर बता पूछ लेंगे तो फिर मैं पैदल हो जाऊँगा, और मैं पैदल फिलहाल नहीं होना चाहता हूँ। अगर पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर भी नहीं आएगा। बहुत ऐसी शाखें बन जाती हैं, वो पत्ते जिसमें सड़न लग जाती है। तो समझदार माली का काम है उसको काट के फेंक दे, और अगर काट के नहीं फेंका तो अपने आप सड़ के गिर जाता है। तो कांग्रेस रूपी पौधे में अगर बाहर आना है तो पतझड़ आना जरूरी है। जिसको भागना है भाग जाए, जो भाग गया भाग। जहाँ मैं हूँ वहाँ गुटबंदी नहीं होगी, और जहाँ गुटबंदी होगी वहाँ मैं नहीं रहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो संगठन नया तरीके से तैयार हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन होंगे जो अभी पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है? जी, क्या जो आप प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी ली है, तो कांग्रेस का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें कहीं युवाओं को उनको प्राथमिकता मिलनी है, किस तरीके? युवा रहेंगे, हमें युवाओं की भी ज़रूरत है, हमें बुजुर्गों की भी ज़रूरत है, हमें नए की भी ज़रूरत है, हमें पुराने की भी ज़रूरत है, लेकिन किसी को इग्नोर करके असंभव।
ये संभव नहीं। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी सम्मान है, जो पुराने हैं उनका भी सम्मान है, जो घर बैठे हो हम उनको निकाल के लाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के जा करके उनसे बात करेंगे। कोई अगर किसी कार्यकर्ता के घर में कोई मुसीबत आती है तो सब लोग मिलकर के उसको शेयर करेंगे। तो जो कांग्रेस का जो युवा सिपाही नया जुड़ना चाहता है कांग्रेस में, उसके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को और हिंदुस्तान को युवाओं ने ही विशेष योगदान दिया है। देश की आज़ादी हो तभी, या फिर युवा प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े करवा दिए। स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपने सीने पे 36 गोली खाई मगर देश के टुकड़े नहीं होने दिए। महात्मा गांधी जी ने अपने सीने पे गोली खाई, देश को आज़ाद कराया, देश को टूटने से पूरा प्रयास किया कि न टूटने पाए। तो युवा ही थे ये लोग। महात्मा गांधी जी ठीक है, एज उनकी ज़्यादा थी, लेकिन राजीव जी युवा थे और भी तमाम कांग्रेस में युवा थे और आज हैं, तो युवाओं का उतना ही सम्मान है। आपने जब बसपा छोड़ी थी तब की बसपा और आज की बसपा में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं बसपा की बात नहीं करना चाहता। अगर मेरी मुझसे ये सवाल करें कि बसपा क्यों छोड़ी थी तो मैं जवाब दे सकता हूँ जी। बाकी मैं बसपा की नहीं बात करना चाहता। जी, बसपा क्यों छोड़ी थी बताइए जी। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे बसपाइयों के नाम। तूफान पे लिखे थे बसपाइयों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ, कांग्रेस की तरफ, मैं सारा कांग्रेस की तरफ बैठी हूँ। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों के किनारों की तरफ मोड़ना पड़ा। कांग्रेस किनारा था, मैं कांग्रेस के किनारे में आकर किनारा पा करके मैं धन्य हो गया।